नमस्कार दर्शक मित्रों, पिछले वीडियो में मांडवी तहसील के नानी खाखर गांव में स्थित बायो रिसोर्स सेंटर द्वारा तैयार किए गए विभिन्न जैविक प्रोडक्ट जो रसायन मुक्त खेती करने के लिए उपयोगी है और कृषि में उनके क्षेत्रीय फसलों में उपयोग बाद किसानों द्वारा मिले प्रतिसाद की जानकारी दी गई थी। अब बागवानी फसलों में इन जैविक प्रोडक्ट्स के परिणाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पहले बायो रिसोर्स सेंटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मांडवी तहसील के नानी खाखर गांव में स्थित यह बायो रिसोर्स सेंटर कच्छ क्षेत्र का पहला और एकमात्र रिसोर्स सेंटर है जिसके माध्यम से रसायन मुक्त खेती को अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कच्छ प्रांत का नया साल आषाढ़ी बीज से शुरू होता है। इस बायो रिसोर्स सेंटर की स्थापना इसी दिन दिनांक 1 जुलाई 2022 को की गई है। इस बायो रिसोर्स सेंटर द्वारा फसल को पोषक तत्व प्राप्त कराने के लिए 2 प्रकार के भूशक्ति जैविक उर्वरक बैक्टीरिया कल्चर माइक्रो BX और सुपर ब्रूव नामक प्रोडक्ट्स विकसित किए गए हैं। पौधे को बीमारियां एवं कीटकों से सुरक्षित रखने के लिए माइक्रो BX भी बनाया गया है। कच्छ जिले के मांडवी और भचाऊ तहसील के किसानों ने अपनी कृषि में इन जैविक उर्वरकों और बैक्टीरिया कल्चर का उपयोग बागवानी फसलों में किया है। आइए उनके द्वारा मिले प्रतिसाद को जानते हैं। जुवान सिंह ने अमरूद की कृषि को रसायन मुक्त बनाया है। उन्होंने ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बायो रिसोर्स सेंटर द्वारा तैयार किए गए भूशक्ति उर्वरक दिए हैं। 3 बार बैक्टीरियल कल्चर माइक्रो BX दिया है। उन्होंने बीमारियों और कीटकों से बचाव के लिए माइक्रो BXP का छिड़काव किया है। अमरूद के पेड़ स्वस्थ रहे और अमरूद का अच्छा उत्पादन हुआ। बहादुर सिंह ने आम की फसल में माइक्रो BXP स्प्रे लगाया। आम की फसल में रोग एवं कीटकों का प्रकोप नगण्य है। आम के पेड़ों पर प्रचुर मात्रा में फूल आए हैं, जिससे उनका मानना है कि उत्पादन अच्छा होगा। इसके अलावा उन्होंने गेहूं की फसल में भूशक्ति उर्वरक माइक्रो BX और माइक्रो BXP का भी प्रयोग किया, जिसके अच्छे परिणाम मिले। जयंती भाई ने अपने 2.5 एकड़ के अनार से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। उनके अनार के पेड़ 5 साल पुराने हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्पादन नहीं मिला। उन्होंने नानी खाखर स्थित बायो रिसोर्स सेंटर का दौरा किया। उन्होंने सेंटर के प्रबंधक श्री राजू भाई चावड़ा को अनार की फसल में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। राजू भाई चावड़ा की सलाह के अनुसार उन्होंने अनार की फसल में 2 बार माइक्रो BX सिंचाई के साथ दिया। 3 बार माइक्रो BXP का छिड़काव किया। अब वे अनार के उत्पादन से खुश हैं। बहादुर सिंह ने कुल 900 पपीते के पेड़ लगाए हैं, लेकिन इस पेड़ों में एक वायरस का संक्रमण हुआ। 900 में से 100 पेड़ सूख गए। उन्होंने बायो रिसोर्स सेंटर में राजू भाई चावड़ा को पपीते की खेती में लगने वाले वायरस के रोग के बारे में बताया। राजू भाई चावड़ा ने बायो रिसोर्स सेंटर द्वारा उत्पादित जैविक प्रोडक्ट्स का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने सभी जैविक प्रोडक्ट्स का उपयोग किया। इसके बाद पपीते के पेड़ों में ताजगी देखी जा रही है और उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। श्यामजी भाई ने कच्छ फोडर फ्रूट एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित समृद्धि कृषि सेवा केंद्र के मार्गदर्शन में पहली बार सब्जियां लगाई हैं। उन्होंने इन सब्जियों में बायो रिसोर्स सेंटर द्वारा उत्पादित जैविक प्रोडक्ट्स का उपयोग किया है। वह अब तक करीब 9000 किलो बैंगन बेच चुके हैं। 6000 किलो मिर्ची बिक चुकी है। 5000 किलो खीरा बिक चुका है। 400 किलो टमाटर बिक चुका है। उन्होंने अपनी कृषि में 3 महीने में करीब 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और करीब 3.5 लाख रुपए कमाए हैं। उनका कहना है कि अधिक से अधिक किसानों को इन जैविक प्रोडक्ट्स का लाभ उठाना चाहिए और अपनी कृषि को और अधिक समृद्ध बनाना चाहिए। नानी खाखर स्थित यह बायो रिसोर्स सेंटर द्वारा विकसित इन जैविक प्रोडक्ट्स का उपयोग फसलों में करके किसान रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अधिक से अधिक किसान अपनी खेती को अधिक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए इन जैविक प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए कच्छ फोडर फ्रूट एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा समृद्धि कृषि सेवा केंद्र के माध्यम से नानी खाखर स्थित यह बायो रिसोर्स सेंटर से संपर्क करें। धन्यवाद।